बोले श्री बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम प्रसाद जी। आज की मीटिंग शुरू करते हैं। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, मैं पल पल करूं प्रणाम। मैं पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम चंद्र प्रसाद जी। आज की मीटिंग बीतक भजन माला से प्रारंभ करते हैं। आज का भजन आपके चरणों में समर्पित करने जा रहा हूं। आए हैं निज वतन से श्री प्राणनाथ सबके, आए हैं निज वतन से श्री प्राणनाथ सबके, ये ही सबन के स्वामी हो। ये ही सबन के स्वामी, कृपा निधान सबके, आए हैं निज वतन से श्री प्राणनाथ सबके। प्रगटे निशान सारे जो ग्रंथों में लिखे थे, प्रगटे निशान सारे जो ग्रंथों में लिखे थे, बिन कुंज तार तम के अब तक न खुल सके थे। बिन कुंज तार तम के अब तक न खुल सके थे, कलयुग तिमर मिटाया, कलयुग तिमर मिटाया, काटे विकार सबके, ये ही सबन के स्वामी हो। ये ही सबन के स्वामी, कृपा निधान सबके, आए हैं निज वतन से श्री प्राणनाथ सबके। त्रैलोक्य में है उत्तम ये भरत खंड जानो, त्रैलोक्य में है उत्तम ये भरत खंड जानो। ब्रजरास धाम जागनी लीला अखंड मानो, ब्रजरास धाम जागनी लीला अखंड मानो। बरसाया नूर आला, बरसाया नूर आला, ये मेहरबान सबके, ये ही सबन के स्वामी हो। ये ही सबन के स्वामी, कृपा निधान सबके, आए हैं निज वतन से श्री प्राणनाथ सबके। सब पर कलश हुआ जो कुल जम की है ये वाणी, सब पर कलश हुआ जो कुल जम की है ये वाणी। सूरज वो ना छुपेगा जिसमें है नूर वतनी, सूरज वो ना छुपेगा जिसमें है नूर वतनी। पसरी मेहर धनी की, पसरी मेहर धनी की,
दिल में करार सबके, ये ही सबन के स्वामी हो, ये ही सबन के स्वामी, कृपा निधान सबके, आए हैं निज वतन से, श्री प्राणनाथ सबके। सब पर कलश हुआ जो, कुल जम की है ये वाणी, सब पर कलश हुआ जो, कुल जम की है ये वाणी, सूरज वो ना छुपेगा जिसमें है नूर वतनी, सूरज वो ना छुपेगा जिसमें है नूर वतनी, पसरी मेहर धनी की, पसरी मेहर धनी की, दिल में करार सबके, ये ही सबन के स्वामी होए, ये ही सबन के स्वामी, कृपा निधान सबके, आए हैं निज वतन से, श्री प्राणनाथ सबके, आए हैं निज वतन से, श्री प्राणनाथ सबके। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रसाद जी, अब आज आगे की विस्तृत चर्चा हमारी प्रिय सखी श्रीमती नीरू कालरा जी के मुखारबिंद से हम सुनेंगे। नीरू कालरा जी आ जाइए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। चर्चा प्रारंभ होते सुनो साथ चित दे, भजो राज श्याम श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये, श्री मामत कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सदगुरु महाराज की जय, बोलिए लालदास जी महाराज की जय। सुंदर साथ जी, आज की बीतक अब अथ 10 नाम सन्यासी की विधि से प्रारंभ होनी है। पहले मैं कल के प्रकरण की अंतिम चौपाई दोहराती हूँ, उसके पश्चात इस मत के 4 मन्याओं के बारे में मैंने जो अध्ययन किया, जो राज्य की मेहर से मैंने समझा, मैं आप सबके समक्ष रखने का प्रयास करती हूँ। तब कहे प्रश्न गिरिराज ने, ए तो कही जग माहे, कहे वेद जग भरम है, तब मुक्त कही तो काहे, तब मुक्त कही सो काहे। प्रकरण 35 चौपाई 1682। अथ 10 नाम सन्यासी की विधि। अब श्री जी 10 नाम सन्यासी की विधि से परिचित करा रहे हैं। उनके मत से हमें बता रहे हैं कि संसार में ये 10 प्रकार के सन्यासियों का चलन कैसा है, इनकी पद्धति क्या है, और इनका आचार्य, इनका मठ, इनकी दिशा, उसके बारे में हम सबके सामने श्री जी रखने जा रहे हैं। पहली मन्या है, फिर 10 नाम सन्यासियों बोले इष्ट प्रमाण, मन्या 7 मठ 4 हमारे, परमहंस मत ए जान। प्रथम मठ मन्या पश्चिम की, मठ शारदा तहाँ आए,
परम द्वार का क्षेत्र है, सुदेचर देवता सुहाए। भद्रकाली देवी सही, गंगा गोमती तीरथ। अनुभूति स्वरूपाचार, सारे सब अर्थ। कीटवार है संप्रदा, तीरथ आश्रम दो नाम। ब्रह्मा विष्णु है देवता, ये पश्चिम मन्या विश्राम। ए पश्चिम मन्या विश्राम। इस मत के बारे में श्री जी ने हमें बताया है कि जैसे कि हमने पिछले प्रकरण में रामानुज, नीमानुज, विष्णु श्यामाचार्य और माधवाचार्य के मत की चर्चा हरिद्वार के प्रसंग में सुनी। अब आगे अथ 10 नाम सन्यासी मत की धारणा क्या है उसे सुनते हैं। ये अपने मत को परमहंस मत के रूप में लेते हैं। इनके मत की मन्याएं की विशेषता क्या है? इनकी 7 मन्याएं हैं और इनके मठ 4 हैं। पहली मन्या इनकी यह है कि ये पश्चिम दिशा में स्थित शारदा मठ को मानते हैं। इनकी पद्धति में दिशा का विशेष महत्व रहता है। इनके मत वाले कहीं भी किसी कार्य से बाहर जाना हो तो पहले दिशा शुभ इन बातों का पता लगाकर चलते हैं। जैसा कि आपने भी अनेक बार अखबारों में भी पढ़ा होगा कि आज की इस राशि वालों के लिए उनकी यह दिशा में जाना शुभ रहेगा, और इस दिशा में अगर वो किसी कार्य से जा रहे हैं तो उनका वहां जाना अशुभ होगा, उनका कार्य सिद्ध नहीं हो सकेगा। और कार्य सिद्ध हो जाने पर इस पद्धति के लोग द्वारकापुरी क्षेत्र में दर्शन करने जाते हैं। सुदेचर इनके देवता कहे जाते हैं। देवी जो है इनकी भद्रकाली है। तीर्थ करने के लिए गंगा और गोमती नदी के दर्शन को जाते हैं। इनके आचार्य स्वरूपाचार्य जी हैं, जिनसे इनकी मनोकामना पूर्ण होती है, और इनकी संप्रदाय का नाम कीटवार कहते हैं। इस संप्रदाय के लोगों की मान्यता यह है कि छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं ये उन्हें भी कष्ट नहीं देते हैं। विष्णु और ब्रह्मा इस मन्या के देवता हैं। ये पहली मन्या के बारे में श्री जी ने हमें 10 संन्यास मत वालों से उनके उनके प्रमाण से लेकर के हमें अवगत कराया है। इसी प्रकार अब मैं आपको हरिद्वार में चल रहे इस प्रसंग के दूसरी मन्या के बारे में चौपाई सुनाती हूँ। दूसरी मन्या है पूरब की, वन अरण्य दो नाम। भोग गोवर्धन है मठ, भोगवार संप्रदाय धाम। पद परसोत्तम क्षेत्र है, देवता है जगन्नाथ। बलभद्र और पद्माचार्य, विमलाई देवी सात। रोहिण्या महोदधि तीरथ, ये पूरे मन्या होए। इन आचार्यजन के मुखे, सुनी श्री राज ने सोए। अब दूसरी मन्या के बारे में श्री जी को बताते हैं मन्या के मत के लोग कि ये मान्या जो है मन्या पूर्व दिशा को महत्व देती है। इनके मंदिर मठ जो है वो पूर्व दिशा की मुख की ओर ही होते हैं। इनका मठ गोवर्धन मठ है तथा संप्रदाय का नाम भोगवार है। भोगवार उसे कहते हैं जिसने लौकिक इच्छाओं का त्याग कर दिया हो। ऐसे मत के लोग संन्यास धारण किए हुए नदी के तट पर या जंगल में तपस्या करते हुए देखे जा सकते हैं। वन और अरण्य ये दो इनके ये वन और अरण्य दो क्षेत्र कहे गए हैं जहां ये अपना तप करते हैं। भगवान जगन्नाथ इनके देवता हैं, उन्हीं का ये जप करते हैं, और जगन्नाथपुरी इनका तीर्थ स्थान होता है। और विमलाई देवी साथ, विमलाई यानी लक्ष्मी जी इनकी आराध्य हैं। और पद्माचार्य और बलभद्राचार्य इनके आचार्य हैं।
रोहिणी नदी और महासागर, महोदधि तीर्थ, रोहिणी नदी और महोदधि सागर जो है वो इनके तीर्थ स्थान हैं, ऐसा श्री जी को बता रहे हैं। और श्री जी इन सबके मत को ध्यान पूर्वक धैर्य के साथ सुनते हैं। ये हम सबके लिए भी सिखापन है। जब कभी हमें अन्य संप्रदायों में जाने का अवसर मिलता है तो अक्सर हम ये जल्दबाजी करते हैं कि पहले हम अपनी बात को कहें कि मेरा धर्म क्या है, मैं कौन हूँ। श्री जी का ये मानना है कि पहले धैर्य पूर्वक और बड़े प्रेम के साथ में आप उससे उसके धर्म के बारे में जानने का प्रयास कीजिए कि आपके इष्ट कौन है, आपकी क्या पद्धति है, आपकी सेवा पूजा कैसी है। उसके पश्चात अगर वो पूछे, जब तक वो संतुष्ट ना हो तब तक हमें अपने धर्म के बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए। पहले उन्हें अपने धर्म के बारे में पूरा विवरण देने के पश्चात ही हमें अपने धर्म का, अपने संबंध का, अपनी निस्बत का, अपने श्री राज्य का, अपनी सामाजिक का, अपने सदगुरु स्वरूप का उन्हें पहचान कराना आसान होगा। अब मैं तीसरी मन्या की चौपाई पढ़ती हूँ। त्रीजी मन्या जो कही सुनियो ताकी वेद, जोशी मठ आनंदवार संप्रदाय, पद बद्रीनाथ आश्रम है सिद्ध, नर नारायण है देवता, गिरि पर्वत सागर नाम, नरा टोटकाचार पुण्यागिरी देवी ठाम, मुक्त क्षेत्र अलखा नदी तीर्थ ए त्रीजी मन्या जान, इन आचार्यों ने कयो आपनो सबे प्रमाण, आपनो सबे प्रमाण। अब मैं तीसरी मन्या के बारे में, जैसा श्री जी ने हमारे बीतक साय में वर्णन किया है उसी के अनुसार उन्हीं चौपाइयों के संबंध में बात करती हूँ। तीसरी मन्या का मठ जोशी मठ है। संप्रदाय का नाम आनंदवार है। बद्रीनाथ की ये यात्रा करते हैं। ये आनंद का त्याग करके योगी बनते हैं। नर नारायण ऋषि इनके देवता हैं और नरा टोटक जी इनके आचार्य हैं। पूर्णगिरी देवी हैं और ये सदैव गीता का अध्ययन करते हैं। धर्म की मर्यादा को सदैव बनाए रखते हैं। धर्म इनके लिए सर्वोपरि होता है। मुक्ति का स्थान यह अलकनंदा नदी को मानते हैं। बद्री वाले ये तीसरी मन्या को उन्होंने अपने प्रमाणों सहित श्री जी के समक्ष रखा। अब मैं चौथी मन्या की चौपाई आपके समक्ष रखती हूँ। खरीद सुननी चाहिए, सब चुप गए। चौथी मन्या आ रही है। चौथी मन्या दक्षिण दिश के तीन नाम है ताहे, पुरी भारती सरस्वती श्रृंगेरी मठ है जाहे, गुरुवार है संप्रदाय पद रामेश्वर क्षेत्र सत्य, शंकर आद बराह देवता कामिक्षा देवी गत, श्रृंगी ऋषि पृथ्वी धराचार्य टोक भद्रा तीरथ सार, चौथी मन्या कोमत सुनियो सबे विचार, सुनियो सबे विचार। चौथी मन्या जब श्री जी ने सुनी और उन्होंने क्या बताया श्री जी को, वो इन चौपाइयों के माध्यम से मैं आपके सामने रखती हूँ। इस मन्या की विशेषता यह है कि ये दक्षिण दिशा को महत्व देते हैं। इनके सन्यासियों के नाम के साथ पुरी, भारती और सरस्वती शब्द जोड़े जाते हैं। इनका मठ श्रृंगारी मठ है। जिनको स्वरों का ज्ञान होता है और बहुत शुद्ध स्वर में बोलने वाले होते हैं उन्हें सरस्वती नाम से जोड़ा जाता है। विद्या का जिसने संचय किया हो उसे भारती नाम से कहा जाता है और जो ब्रह्म के स्वरूप में लीन रहता हो वह पुरी नाम से जाना जाता है। आगे बताया जाता है इन मन्या वालों का कि हमारी संप्रदाय भूरीवार है। भूरीवार संप्रदाय को मानने वाले
अपनी चित्त वृत्ति को बाहरी सौंदर्य से, मोह से, उसमें मोह नहीं रखते, संसार की चमक से स्वयं को दूर रखते हैं। श्रृंगी ऋषि इनके ऋषि हैं, पृथ्वी धराचार्य इनके आचार्य हैं, और तुंगभद्रा नदी इनका तीर्थ है। सुंदर साथ जी, इन सब का ज्ञान इसलिए हमें होना आवश्यक है कि धर्म की पराकाष्ठा, मर्यादा किस किस तरह की है, कितनी कठिन रहा है संसार के धर्मों की, कितनी कठोर तपस्या है उनका जीवन। शरीर, इंद्रियों और मन का दमन करते हैं, यानी अपनी इच्छाओं का त्याग कर अपने इष्ट की वर्षों पूजा करते हैं, नंगे पैर यात्रा करते हैं, परिवार से दूर होकर संन्यास धर्म को अपनाते हैं। फिर भी उन्हें ये पता नहीं कि उनका जीव किस किस स्थान से आया है, उसका क्या कार्य है, ये मनुष्य तन की प्राप्ति क्यों हुई है, और वो जीव अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे कि नहीं। कर्म के अनेक बंधनों से स्वयं को कभी आजाद करते हैं, कभी ना चाहते हुए भी बंधनों में बंध जाते हैं। इसी हरिद्वार के प्रसंग से श्री जी हमें अवगत करा रहे हैं, और आज बीतक वाणी का इतना प्रसार हो गया है कि हमें लगने लगा है कि राज्य का इलम कैसा है, उनके सानिध्य में आने से हमें क्या मिलता है। अनूठा ज्ञान, प्रेम की राह और उनकी मीठी सी याद में हर पल रहना हमें इस संप्रदाय, प्रणामी संप्रदाय, निजानंद संप्रदाय से हमें प्राप्त होता है। सुंदर साथ जी, आज के लिए इतना ही। मैं चौपाई दोहराती हूँ। श्रृंगी ऋषि पृथ्वी धरा चरज, टोक भद्रा तीरथ सार, चौथी मन्या कुमत, सुनियो सबे विचार, सुनियो सबे विचार। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबको मेरा प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। चेतो सबे सतवादियो, चेतो सबे सतवादियो, सुनियो सो सतगुरु मुख बान, सुनियो सो सतगुरु मुख बान। धनी मेरा प्रभु विश्व का, धनी मेरा प्रभु विश्व का, प्रगटिया चेतो सबे सतवादियो, आगमी सब खड़े हुए दिन, बहुत रहे थे गो हो, आगमी सब खड़े हुए दिन, बहुत रहे थे गो। आए धनी मेले मिने, आए धनी मेले मिने, प्रगति है सब जोत, ये तो सबे सतवादियो, सतवादी नाम के तेले कई हुए तुरंत तारन हो,
नाम के तेले कई हुए तरन तारन सतना छोड़या कई दुख सहे सतना छोड़या कई दुख सहे सोया दिन के कारण चेतो सबे सतवादियो मुक्त दई सब जीवों को पावे पशु पंखी नर नार मुक्त दई सब जीवों को पावे पशु पंखी नर नार होसी विराट ए धन धन होसी विराट ए धन धन सुख आनंद अखंड अपार चेतो सबे सतवादियो एनेक करी मैं इसारत या को आगे हो सी बड़ो विस्तार एनेक करी मैं इसारत या को आगे हो सी बड़ो विस्तार थोड़े से दिन में देखोगे थोड़े से दिन में देखोगे बरत सी जजकार चेतो सबे सतवादियो कहे श्री महामती ऐसो खेल जो तुम मांग्या था चित दे कहे श्री महामती ऐसो खेल जो तुम मांग्या था चित दे देख अकेल हंस चल सी घर देख अकेल हंस चल सी घर बाता कर सी तो सबे सतवादियो सुनियो सो सतगुरु मुख बान सुनियो सो सतगुरु मुख बान धनी मेरा प्रभु विश्व का धनी मेरा प्रभु विश्व का प्रगटिया चेतो सबे सतवादियो बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलिए श्री धाम के धनी की जय प्रणाम जी मुक्ति दई सब जीवों को बहुत ही सुंदर वाणी गायन शिवानी सुभीजे जी द्वारा प्रस्तुत किया गया। श्री राज जी महाराज आप खूब मेहर करें और इसी प्रकार आप श्री राज जी की सेवा में संलग्न करें, ऐसी मेरी कामना है। अब मैं
श्री राजीव जी या संजीव जी से प्रार्थना करता हूं कि वे यदि उपस्थित हों तो अपना भाव रखें, अगर नहीं तो फिर तन्वी जी उपस्थित हैं, उनसे अनुरोध है। आएगा कोई आगे? अंकल प्रणाम, प्रणाम जी अंकल। हाँ जी, आइए बेटा आइए। अंकल भाव का क्या, मैं भी अभी आया हूँ, जस्ट आया हूँ। कोई आज और कोई रख। तुमसे तुमसे लागी लगन, तुमसे लागी लगन, तुमसे लागी लगन। लागी वाली कछु और न देखे, पिया में दिन रैन रहे। लागी वाली कछु और न देखे, पिया में दिन रैन रहे। पिया रस में मगन भई, ना कछु मुख से कहे रे। लागी वाली कछु और न देखे, पिया में दिन रैन रहे। लागी वाली कछु और न देखे, पिया में दिन रैन रहे। एक अग्नि तेरे बिरहा की, तुझी इश्क की होए। एक अग्नि ओ, एक अग्नि तेरे बिरहा की, दूजी इश्क की होए। जब लगना तो ये देखूं प्रीतम, जब लगना तो ये देखो प्रीतम, चैन नहीं मोए। लागी वाली कछु और न देखे, पिया में दिन रैन रहे। पिया में दिन रैन रहे। बिरहा जाने बिरहनी, जो मिलके बिछड़ी हो। बिरहा जाने हो, बिरहा जाने बिरहनी, जो मिलके बिछड़ी होए। जो मीन बिछड़ी होए जल से, जो मीन बिछड़ी होए जल से, यागत जाने सोए। लागी वाली कछु और न देखे, पिया में दिन रैन रे। पिया पिया रस में मगन भई, ना कछु मुख से कहे रे। लागी वाली कछु और न देखे, पिया में दिन रैन रहे। आशिक प्यारी पीयू की, ओ आशिक प्यारी पीयू की, ना जाने वाको कोई। आशिक प्यारी ओ, आशिक प्यारी पीयू की, ना जाने वाको कोई। ना ऊपर देखा वही, ना ऊपर देखा वही यो। आशिक छिपी रोए। लागी वाली कछु और न देखे, पिया में दिन रैन रे। पिया में दिन रैन रे। पिया में दिन रैन रे।
पिया में दिन रे बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी नीरू, बहुत ही प्यारा तुम्हारा भाव और बहुत ही प्यारी तरीके से तुमने जो चर्चा आज की, बहुत ही मुझे आनंद आया। जैसे मैं सुन रही थी, बोल ही नहीं पा रही थी क्योंकि डिस्टर्बेंस बहुत आ रही थी। तो सुंदर साथ जी, वैसे तो इसने बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया है। और सन्यासी जो होते हैं ना सुंदर साथ जी, दो तरह के सन्यासी होते हैं। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ जी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है मम्मी, आ रही है। मम्मी जी आ रही है। तो एक मिनट है, एक डॉग भी हमारा तंग। तो सुंदर साथ जी, सन्यासी दो तरह के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो घर से मुसीबतों से तंग आकर छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं, उनको सन्यासी नहीं कहेंगे, वो तो भगोड़े होंगे। और एक वो होते हैं जिनके पास सब सुविधाएं हैं, धन संपत्ति परिवार सब कुछ है, लेकिन उनका इन सब चीजों में मन नहीं लगता, उचाट हो जाता है, वो घर छोड़ के चले जाते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध के पास सब कुछ था, राज्य था पूरा, राजा थे वो, अगले बनने वाले राजकुमार थे। एक खूबसूरत पत्नी थी, उनकी पत्नी विश्व सुंदरी थी सुंदर साथ जी। उनका बेटा अभी अभी हुआ था, यौवन था पूरा, युवक थे वो, लेकिन उनका संसार में मन नहीं लगा और उन्होंने सब कुछ छोड़ के चले गए। उसको बोलेंगे सन्यासी। तो जिस समय बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा फैल रहा था, बौद्ध धर्म को ना नास्तिक बोला जाता है सुंदर साथ जी, क्योंकि ये लोग ना शरीर पर ही सब कुछ विश्वास रखते हैं, न वेदों को मानते हैं, न आत्मा को, न परात्मा को, कुछ नहीं मानते। तो जिस समय बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा फैल रहा था, ऐसे समय में शंकराचार्य जी का उदय हुआ। शंकराचार्य जी सिर्फ 13 वर्ष की जब आयु थी ना, तभी उनके मन में आ गया था कि मैं तो सन्यासी बनूंगा। आप लोगों ने कई बार, कईयों ने पढ़ी होगी इनकी कहानी शंकराचार्य की। केरल के रहने वाले थे, इनके पिता थे नहीं, माँ थी इनकी। और ये माँ को कहते थे मैं सन्यासी बनूंगा, मुझे आज्ञा दे दो। माँ ने मना कर दिया कि बेटा है, कैसे भेज दूं मैं तुझको। तो एक दिन नदी में स्नान करने के लिए गए तो इनको एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। माँ भागी भागी आई, छोड़ दे मगरमच्छ, छोड़ दे मेरे बेटे को। तो ये कहते हैं माँ तुम मुझे सन्यासी बनने की आज्ञा दो तो ये मगर छोड़ देगा। माँ ने कहा तू जिंदा रह बेटा, तू चाहे सन्यासी बन जाना। मगरमच्छ ने छोड़ दिया। बाहर आकर के इन्होंने अपनी माँ से कहा कि अब तुमने मुझे आज्ञा दी थी, मैं सन्यासी बन सकता हूँ। तो माँ ने कहा कि अब मैं क्या कहूँ, मैं तो वचन हार गई, लेकिन जब मेरी मृत्यु होगी तो तू तो मेरा इकलौता पुत्र है, मेरा क्या होगा। तो शंकराचार्य ने उनसे वायदा किया कि जब आपकी मृत्यु होगी ना माँ, मैं अंतिम संस्कार के टाइम, अंतिम समय में आपके पास मौजूद रहूंगा। बहुत छोटी सी उम्र में, मुश्किल से 19-20 साल के थे जब इन्होंने संन्यास ले लिया, घर छोड़ दिया। और इन्होंने वैदिक धर्म को, उस समय वेद लुप्त हो गए थे क्योंकि बौद्ध धर्म का प्रचार हो गया था, बौद्ध लोग तो वेदों को मानते ही नहीं, तो इन्होंने वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना की और वेदों का पुनर्प्रचार किया। और जितने भी लोग जो बौद्ध धर्म में चले गए थे उनको पुनः फिर से ये हिंदू धर्म में लाए। और इन्होंने ना 4 मठ स्थापित किए अपने धर्म का प्रचार करने के लिए। पूरे भारत में इन्होंने 4 मठ बनाए थे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। नाम तो सुंदर साथ जी मुझे याद नहीं है, अभी इसने नीरू ने बोला ही है। पूर्व में मतलब 4 मठ थे इनके, एक श्रृंगेरी मठ था, एक गोवर्धन मठ था, एक श्रृंगेरी मठ, गोवर्धन मठ, एक जोशी मठ है, और क्या कुछ नाम मुझे याद नहीं आ रहा सुंदर साथ जी। 4 नाम है। चारों दिशाओं में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में इन्होंने 4 मठ स्थापित किए और चारों जगह इन्होंने अपने आश्रम, मठ का मतलब ही होता है आश्रम, आश्रम बनाए और वहां इन्होंने अपने मतलब शिष्य बनाए जो कि इन्हीं की पद्धति पर चले और पूरे भारत में इन्होंने वैदिक धर्म का प्रचार किया। तो ये जो सन्यासी है ना, ये वहीं से ही सन्यास धर्म शुरू हुआ था। इनको जो बोले जाते हैं ना 10 नाम सन्यासी, इनके ये जो सन्यासी हैं, इनकी जो मान्य है वो तो 7 है। मतलब 4 मठ में 7 तरह के सन्यासी हैं। एक पूर्व की जो जो एक मान्य वो पूर्व की उसको मठ को मानने वाले हैं, जो पश्चिम के, उत्तर के, दक्षिण। और 3 ऐसे हैं
जो किसी भी मान्य किसी भी मठ से रिलेटेड नहीं है, वो आत्म तत्व को ही मतलब अपने हृदय में ही ब्रह्म का ध्यान करते हैं, कि वैदिक धर्म तो ब्रह्म से ही होता है, तो हृदय में ही ध्यान करते हैं। कल मैं थोड़ा सा और डिटेल से आपको बता दूंगी, कई त्रिकुटी में लगाते हैं ध्यान, कहीं ब्रह्मांत्र में लगाते हैं, ऐसे वो अपना ध्यान लगाते हैं। और ये जो 10 नाम है ना, ये लोग अपने नाम के साथ ना ये नाम जोड़ा करते हैं। आप लोग कभी टीवी में देखिएगा, ये अभी भी अपने आप को शंकराचार्य बोलते हैं। ये उनके जो जितने भी उस मठ में रहने वाले हैं ना, जितने इनके शिष्य हैं, आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, अभी भी है वहां पर। तो जो लोग भी वहां हैं वो अपने आप को शंकराचार्य बोलते हैं आज भी, चाहे उनका शंकराचार्य तो इतने साल पहले हो गए, लेकिन अभी भी वो अपने आप को शंकराचार्य ही बोलते हैं। और अपने नाम के साथ ना ये नाम लगाया करते हैं, कुछ तो तीर्थ नाम लगाते हैं, कुछ अपने नाम के साथ वन लगाते हैं, कुछ अरण्य लगाते हैं, ऐसे अपने नाम के साथ वो ना ये नाम लगाया करते हैं। सागर लगाते हैं कुछ, जैसे नीरू ने अभी बताया, ये लोग अपने अपने नाम के आगे ये नाम लगाते हैं। 10 नाम लगाते हैं, इसलिए इनको 10 नामी सन्यासी बोलते हैं। मान्य इनकी 7 है, मैंने बताया 4 मठ से 4 रिलेटेड है, और 3 जो है वो अपने हृदय में ही अपने आत्म तत्व में ही रहते हैं। 4 जो मान्य है वो तो नीरू ने हमारी बहुत प्यारे तरीके से बता दी, ये किसको क्या मानते। पर अंत में पहले भी अपन तो पढ़ी चुके हैं कि धनदेक्षण जी ने भी सन्यास धर्म में जाके देख लिया था कि कुछ भी नहीं है, और वो तभी उसे छोड़ के आ गए थे। अब स्वामी जी उनको उन्हीं के ही हिसाब से ना जवाब देंगे और निरुत्तर करेंगे। और पहले जमाने में ना सुंदर सर जी, जो विद्वान लोग होते थे ना, ऐसे शास्त्रार्थ करते थे वो लोग। वो शास्त्रार्थ करते थे तो मतलब ऐसा नहीं होता था, कोई लड़ाई वड़ाई नहीं करते थे, बस हाँ तुम तुम्हारी बात रखो, मैं मेरी बात रखूं। और अगर किसी को किसी की बात मंजूर नहीं है तो वो जवाब नहीं देता था, चुप हो जाता था, मतलब वो हार गया। ये शास्त्रार्थ हुआ करता था। तो यहाँ पर भी श्री जी ने शास्त्रार्थ किया, जैसे नीरू ने बताया कि कितनी नम्रता से उन्होंने पहले उनकी बात सुनी, फिर अपनी बात रखी। और जब उन्होंने अपनी बात रखी तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं था, तो वो लोग शांत हो गए। और फिर अंत में अभी तो 6 दर्शन भी आएंगे, 6 दर्शन वाले भी अपनी अपनी बात रखेंगे कि आप हमारे धर्म को स्वीकार करो। फिर उनको भी श्री जी कैसे मौन करेंगे। और अंत में जब श्री जी अपनी निजानंद पद्धति बोलेंगे, वो सुनने लायक है सुंदर साथ जी। आप लोग जानते तो सभी होंगे, सबने पढ़ी होगी। अब उसको एक एक शब्द को आप समझ करके सुनिएगा, हमारी पद्धति कितनी अच्छी है। तब आपको गर्व होगा कि हम सचमुच हम प्रणामी है। ये कितने गर्व का विषय है कि हम निजानंदी हैं, क्योंकि निजानंद है संप्रदा, हमारी संप्रदा का नाम निजानंद है। वो आप सुनिएगा, कल या परसों उसका आ जाएगा प्रकरण। 4 मन्या हमारी बिटिया ने बहुत अच्छे से बता दी, 3 मैं आपको कल बता दूंगी। और फिर हम 6 दर्शन का भी सुनेंगे। फिर उसके बाद उनको विद्याभिनंदन बुद्ध निष्कलंक हरिद्वार में स्वीकार किया जाएगा, उनकी आरती की जाएगी और उनकी जय जयकार होगी। और वहां से वो जाहिर होंगे पूरे ब्रह्मांड के लिए कि यही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। तो सुंदर साथ जी, मैं एक बार फिर से आपसे क्षमा मांगती हूँ। हमारी बिटिया ने बहुत प्यारे तरीके से आपको बता दिया, और मुझे बड़ा गर्व होता है कि इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस स्थिति को संभाला। सुभाष भाई जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम सबका ग्रुप है और सब इतने अच्छे से बोल लेते हैं, कर लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है सर जी। और अब मेरे ख्याल समय भी हो गया, हम अर्जी सुन ले आज, या किसी और ने कोई भाव रखना है, भजन बोलना है कोई, एक सुंदर सर जी एक थोड़ी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज मैं अपने भाव यहाँ, हम लोग जैसे सुनते हैं कि हम लोग कई सृष्टियां हैं हमारे बीच में, जीव सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि, तो इन तीनों के ऊपर मैं कुछ भाव अपने प्रकट करना चाहती हूँ, जिसका जो मैंने शीर्षक या हेडिंग दी है द सोल्स। अगर हम इस दुनिया को देखें तो ये दुनिया मनुष्यों से भरी हुई है। कुछ बच्चे हैं, कुछ जवान हैं, कुछ बूढ़े हैं, इधर उधर पक्षी और जानवर सभी दिखाई देते हैं। ये सभी शरीर 5 तत्वों से बना है, जिन्हें हम पंच तत्व भी कहते हैं। शरीर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन इनके अंदर की नजर जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र में चली जाती है। विभिन्न प्रजातियों में 84 लाख जन्मों से गुजरने के बाद एक मानव शरीर मिलता है, और ये प्रजातियां
जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र के अंतर्गत आती हैं, जिन्हें जीव कहा जाता है। ब्रह्म सृष्टियां जो होती हैं वो परम धाम से इस दुनिया में उतरती हैं और जीवों में प्रवेश करती हैं, उनके साथ मिल जाती हैं और अपने वास्तविक निवास के बारे में सब कुछ भूल जाती है। इसी तरह से ईश्वरी सृष्टियों ने जीवों में प्रवेश किया। इस प्रकार विभिन्न धार्मिक पुस्तकों में आत्माओं के 3 श्रेणियों की व्याख्या की गई है। अब अथर्ववेद में हिंदुओं में आत्मा की 3 श्रेणियों की व्याख्या की गई है। इनके नाम इस प्रकार हैं: जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि। जीव जो होता है वो वैकुंठ निराकार से जुड़े हुए होते हैं। ईश्वरी सृष्टि योग माया से जुड़ी हुई होती है और ब्रह्म सृष्टि परम सत्य परम धाम से जुड़ी हुई होती है। कुरान में भी इन आत्माओं का जिक्र है, जिनका वर्णन इस प्रकार किया जाता है: पहले आम, दूसरे खास और तीसरे खासल खास। बाइबल भी 3 श्रेणियों की बात करता है: मांस के लोग, पानी के लोग और आत्मा के लोग। संत कबीर ने उसी तरह उनका वर्णन किया है। संत कबीर ने भी कुछ वर्णन किया है, जैसे जीव, हंस और परमहंस। शर पुरुष यानी आदि नारायण के साथ एक जीव को जोड़ा जाना गलत है, क्योंकि जब महाप्रलय में ये संसार ही नष्ट हो जाता है तो जीव भी अंत में समाप्त हो ही जाता है। दूसरी ओर आत्मा ब्रह्म सृष्टि, जिसे शाश्वत सर्वोच्च ब्रह्म से जोड़ा गया है, जिसको सच्ची आत्मा माना जाता है। श्री कुलजम स्वरूप जीव जीवित आत्मा को नाशवान शर पुरुष के साथ जोड़ता है, जहां आत्माओं को शाश्वत सर्वोच्च ब्रह्म अक्षरातीत से जोड़ा जाता है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार जीव शर पुरुष का कण है, जबकि जीव को जन्म और पुनर्जन्म के बंधन से मुक्ति की आवश्यकता है। आत्माओं के परमात्मा का हिस्सा होने के कारण वे सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। जीव जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से बाहर नहीं निकल सकता है। श्री प्राणनाथ जी के अनुसार सर्वोत्तम संभव कर्मों का अभ्यास करने या पूजा के 9 तरीकों में से किसी का अभ्यास करने से भी जीवों को वैकुंठ की सीमा पार करने में सक्षम नहीं होगा। यह केवल दिव्य तारतम्य ज्ञान की सहायता से ही संभव है और परमात्मा की कृपा से वे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। पहले से ही पैदा हुए जीवों में आत्माएं अवतरित होती हैं और जब आत्माएं पूरी तरह से जागृत हो जाती हैं तो वे श्री जी प्राणनाथ जी के पवित्र विश्व तीर्थ पन्ना जी में गुम्मट जी की मुक्ति पीठ जाते हैं। वे महाप्रलय नामक अंतिम विघटन के समय अन्य सभी आत्माओं की प्रतीक्षा करते हैं। ईश्वरी सृष्टि अविनाशी अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न होने की प्रकृति से शाश्वत है, लेकिन उनका निवास परमात्मा के परम धाम में नहीं होगा। उनका निवास योग माया के शाश्वत क्षेत्र में होगा। इन सृष्टियों को उनके कार्यों और स्वभाव से जाना जाता है। जीव सृष्टि सांसारिक मामलों में शामिल है और तारतम्य को एक मंत्र मानती है। बस इसका पाठ करके या वास्तव में समझे बिना श्री कुलजम स्वरूप को पढ़कर अपने जीव में धारण कर लेती है। ईश्वरी सृष्टि आत्माएं तारतम्य को आध्यात्मिक ज्ञान का एक पूर्ण स्रोत मानती है। वो शर, अक्षर, अक्षरत परम धाम के बारे में सब कुछ सीखेंगे। वे अक्षर ब्रह्मांड के योग माया लौटेंगे। ब्रह्म सृष्टि आत्माएं तारतम्य को
निजानंद का पूर्ण स्रोत आनंद के सागर के रूप में मानेंगे। वे शाश्वत सुख आनंद ही आनंद प्राप्त करेंगे और अक्षरत परम धाम को लौटेंगे। आत्मा का संबंध सूर्य और उसकी किरणों की तरह या समुद्र और उसकी लहरों की तरह पारब्रह्म से। प्रत्येक जीवित प्राणी में मौजूद जीवन आत्मा को जीव कहा जाता है। जब वे इस दुनिया का दौरा करते हैं तो वे इस सांसारिक नाटक का अनुभव करने के लिए विशिष्ट जीवों की संगति का चयन करते हैं। जीव और आत्मा एक पेड़ पर बैठे दो पक्षी हैं जिन्हें मानव शरीर कहा जाता है। मंडूक उपनिषद का कहना है कि एक कर्म में लगी हुई है जबकि दूसरी आत्मा केवल गवाह के रूप में कार्य करती है। तो हमें भी अपनी खुद की पहचान करनी चाहिए और हम किस सृष्टि में आते हैं, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि या जीव सृष्टि, और इस पहचान को करके तारतम्य को सिर्फ एक मंत्र मानकर अपने जीवन में धारण नहीं करना चाहिए, बल्कि तारतम्य ज्ञान इस ब्रह्मांड का पूर्ण ज्ञान समझना चाहिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। सुंदर साथ जी, आपको आनंद आया होगा। इतनी छोटी सी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इतने सुंदर तरीके से ने जो बेवरा किया ना, जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि। वी आर प्राउड ऑफ यू ईशम। मैं तुम्हारा नाम जरूर भूल जाती हूँ, लेकिन तुम मेरे दिल में बसी हो बेटा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा बोला तुमने। राजी महाराज तुमको इसी तरह से अपने चरणों में अपनी मेहर के तले रखी। तुम्हारे पैर बहुत धन्य है कि प्यारे से संस्कार दे रहे हैं वो तुमको। साथ हम सब के लिए ये प्रेरणा की बात है, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी गहराई से बात को समझना और फिर उसको व्यक्त भी करना। बेटा तुम्हारे जो दिल में राजी हमारे बैठे ना, मैं उनके चरण में बहुत बहुत बार 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 प्रणाम करती हूँ। बहुत ही प्यारा बेटा, बहुत प्यारा। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। तो सुंदर साथ जी, आज अर्जी की सेवा किसकी थी? मैं फोन पे मुझे देखना पड़ेगा, लिखा तो था। मेरी मेरी मेरी। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ अंजलि की शायद सेवा है ना। हाँ जी, अर्जी आप, प्रणाम सॉरी जी। मेरा उधर रह गया, मैंने देखा नहीं। आप बोलो, शुरू करिए। तुम हो ऐसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पिया जी। हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलब तलब जारूं जीव जी। जीवड़ा तो जीव में नहीं क्यों, मीत दिल की प्यास जी। तुम बिना किन से कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आज बिरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सबिद पिया जी सामरथ दिन, रैन जात रोए रोए जी। जन्म ही जो मैं होती, सो क्यों देखुनी के कार जी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैन नजर जी। ये पुकार पिया जी मेरी, सोन के अब भी करो पिया जी न जी। पल पल खबर जो लीजियो, एती अर्ज करो दुल्हन जी। एती अर्ज तो करूं पिया,
बीच पड़ी अंतराल जी। तो अंतरियाड़ी टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए। कंठ सो कंठ लगाए के पिया कीजे हास विलास जी। वारने जाए श्री इंद्रावती पिया राखो चरणों के पास। तुम दुल्हा दुल्हनी पिया और न जानो बात जी। इश्क सो सेवा करूं पिया सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता मेरे नामधनी जी। मैं क्या कहूँ किंसो बात जी। श्री मामती जुगल स्वरूप पर हरि अंगना मलि बलि जात जी। सदा सुखदाता मेरे नामधनी जी। मैं क्या कहूँ किंसो बात जी। श्री मामती जुगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूँ मेरे पिया जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलप तलप जाए जीव जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी अंजलि, प्रणाम जी, बहुत प्यारी, बहुत भाव के साथ सुंदर सा जी।